हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु खंडेलवाल और आप सभी का बीएसपी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपकी क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इनके उदाहरण देखे थे। आज इसके क्वेश्चन देखिए। जो पहला क्वेश्चन है आपके वो सामने दिख रहा होगा कि उचित गुणधर्मों को उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला पॉइंट -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 -3/5 गुणा 1/6। तो देखिए सबसे पहली चीज मैंने कल भी आपको एक उदाहरण में बताया था कि ये ध्यान रखना कि पहले गुणा प्लस माइनस या गुणा कुछ भी है तो आपको पहले बताया था कि जब भी ऐसा हो तो यहां पर आपको गुणधर्म जो लगते हैं वो दो रूल लगते हैं। एक तो लगता है क्रम विनिमेयता और एक लगता है दूसरा इसमें वितरकता। ठीक है, क्लियर। एक लगता है विनिमेयता, एक लगता है वितरकता। ये दो नियम हैं जो आपको इसमें लगाने हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कब लगते हैं। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब आपके जैसे गुणा दिया हो उसमें प्लस माइनस भी हो तो ये तब आपके रूल लगेगा क्रम विनिमयता और वितरकता। तो आज हम इसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन करेंगे। जो देखिए ये पहला क्वेश्चन आपके इसके अकॉर्डिंग करना है हमको। देखिए सबसे पहली चीज मैंने तुम्हें कल बताया था कि इनको ग्रुप बाय सेट करो। और ग्रुप बाय मैंने तुम्हें पहले बताया था कि पहले मैं पार्ट बनाओ। पार्ट मतलब देखो जैसे यहाँ मल्टीप्लाई जहां पे गुणा का सिंबल है बीच में वहां पार्ट कर दो। ये पार्ट फर्स्ट हो गया। इसके साथ गुणा का सिंबल नहीं है तो ये ओनली सिंगल है तो सिंगल पार्ट हो जाएगा सेकंड पार्ट। इसके साथ गुणा का सिंबल है तो ये हो जाएगा थर्ड पार्ट। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको लगाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। फिर आपका जो सेकंड काम होगा वो होंगे हम क्रम चेंज करेंगे। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्रम विनिमयता। तो हम क्रम चेंज क्यों करेंगे? कारण ये है कि इसका ये देखो कोई ऐसी संख्या जो इसमें मैच कर रही हो। देखो 3/5 और 3/5 मैच कर रहा है तो -3/5 गुणा 3/5 -3/5 गुणा 1/6। ठीक है, तो इसको एक ग्रुप में ले लेते हैं, एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। और जो सेकंड जो पार्ट था इसका कोई अपने पास है नहीं तो इसको साइड में लिख देंगे 5/2 इस प्रकार से। ठीक है, यहां तक क्लियर। हाँ आगे देखिए। अब आपने ये किस नियम से किया है? यहां पे लिखो क्रम विनिमयता के नियम से, क्योंकि हमने क्या किया है इसका क्रम बदला है, क्रम चेंज किया है। तो क्रम विनिमयता विनिमयता के नियम से। ठीक है, अब देखिए आगे। अब इसमें देखिए मैच कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन देखो क्या है, इसमें भी 3/5 है, इसमें भी 3/5 है। तो दोनों में 3/5 है तो इसका हम कॉमन ले लेंगे 3/5। 3/5 जब इसके साथ आ गया तो यहां पर क्या बच गया -2/3। ठीक है, अब देखिए माइनस गया नहीं इसके साथ तो माइनस आएगा। और एक चीज और क्या कि जब 3/5 इसके साथ चला गया तो यहां पर कुछ नहीं बचा। तो जब कुछ नहीं बचता तो गुणा में क्या आ जाएगा 1 माइनस 3/5 इसके साथ आ गया, माइनस का माइनस आएगा। 3/5 इसके साथ आ गया तो यहाँ पे क्या लग गया 1 गुणा। और ये जब इसके साथ आ गए तो यहाँ पे क्या बच गया 1/6 प्लस 5/2। और ये मैंने कल तुम्हें पहले बताया था कि ये नियम कौन सा होता है। हाँ, यहाँ कौन सा नियम लगेगा? वितरकता के नियम से। वितरकता के नियम से जब आप क्या करोगे कॉमन निकालोगे तो वितरकता का नियम लगाना है आपको। ठीक है, तो 3/5 का 3/5 ब्रैकेट 2/3 माइनस गुणा 1 करोगे तो क्या आएगा 2/3 आएगा माइनस का माइनस। और 1/6 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 1/6 प्लस 5/2। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होते हैं। चाहे वो पहले स्मॉल है तो स्मॉल होगा, देन कर्ली या मिडिल हो तो मिडिल होगा, और देन लार्ज। ठीक है, ये लार्ज ब्रैकेट बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले यही सोल्व होगा यहाँ पे, क्योंकि स्मॉल और मिडिल तो है नहीं आपके पास या कर्ली नहीं है। तो अब हम क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। कल मैंने पहले बताया था आपको कि जब कोई भिन्न हो, और तुम्हें पता है भिन्न वो होती है जो p/q के रूप में लिखी जाती है या जिसमें अंश व हर आते हैं। ठीक है, और उसके बीच में प्लस या माइनस का सिंबल होता है तो हम उसको एलसीएम से सोल्व करते हैं। तो 3 और 6 का जब आप एलसीएम लोगे तो 6 आएगा। सबों को एलसीएम आते हैं इसलिए डायरेक्ट लिखा है मैंने। 3 का भाग आप 6 में दोगे, ध्यान रखना हर का संख्या के नीचे वाले से 3 का भाग एलसीएम में देना है। तो 3 का भाग आप 6 में दोगे कितना आएगा 2। उसको ऊपर वाली अंश से गुणा करना है -2 से। ठीक है, आगे देखिए माइनस है माइनस लगा देंगे। 6 का 6 में भाग दो कितना आएगा 1। उसको वही अंश से गुणा करना है 1 प्लस 5/2। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब देखिए आगे। तो 3/5 का 3/5 ब्रैकेट 2 को 2 से गुणा करोगे 4
प्लस माइनस माइनस, माइनस एक एकम एक बटे 6 प्लस 5 बटे 2। ठीक है, यहां तक 3/5 का 3/5 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 बटे 6। दोनों संख्या किसकी है माइनस की, तो आंसर भी किसमें आएगा माइनस में, बटे 5 बटे 2 प्लस 5 बटे 2। क्लियर यहां तक? आगे इधर सोल्व कर रहा हूं मैं। हाँ, अब देखिए मैं कल भी आपको ये रिपीट कर रहा हूं, वही क्वेश्चन है डिट्टो, कुछ भी अंतर नहीं है, बस डिजिट का अंतर है। तो देखिए यहां पर कोई सिंबल नहीं है, जब डिजिट के बाद कोई सिंबल नहीं है ब्रैकेट बन रहा है तो वहां मल्टीप्लाई का होता है। ठीक है, तो यहाँ गुणा का सिंबल है मान लो आप, तो 3 को गुणा 5 से करोगे तो कितना आएगा 15 बटे 5 छक्के कितना होता है 30। ये प्लस की डिजिट है, कोई जब किसी डिजिट के आगे कोई सिंबल नहीं होता वहां प्लस का होता है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 5 बटे 2। क्लियर यहां तक? आगे चलिए, अब देखिए भिन्न आ गई और वही प्लस माइनस का सिंबल है बीच में, तो क्या लेंगे एलसीएम, और 30 और 2 का एलसीएम कितना होता है 30 होता है। ठीक है, हाँ ऐसे ही 30 का भाग एलसीएम में दोगे, 30 का 30 में दोगे कितना आएगा 1, और उसको अंश से गुणा करेंगे, प्लस ऐसे ही 2 का भाग 30 में देंगे कितना आएगा 15, और उसको किससे गुणा करेंगे अंश से गुणा करेंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, 15 को 1 से गुणा करोगे माइनस 15 आएगा, 15 एकम 15 माइनस है माइनस लग गया, प्लस 15 पा 75 बटे 30। क्लियर यहां तक? हाँ आगे देखिए, ये माइनस की ये प्लस की, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। 75 में से 15 के तो कितना बच गया 60 बटे 30। माइनस की डिजिट बड़ी है प्लस की बड़ी है, प्लस की बड़ी है, तो जीरो से आंसर प्लस में आएगा, ध्यान रखना, जीरो से जीरो कट गया, और 3 दुना क्या होता है 6, तो ये आपका आंसर हो गया 2, और यही हमने लिखा। ठीक है, आगे समझ में? दोबारा बार रिपीट कर रहा हूं, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान याद करना है। सबसे पहले जो काम होगा वो आपका होगा कि वो ग्रुप बाय सेट करना है, और ग्रुप कैसे सेट होंगे, बीच में गुणा के सिंबल देख के, तो ये आपने कर दिया। फिर इनका क्रम चेंज क्यों किया, क्योंकि आपको ऐसी संख्या निकालनी है जो इन आपस में मैच कर रही हो। तो देखिए इसमें और इसमें 3/5 मैच कर रहा है, सपोज करो यहाँ पे भी 3/5 होता गुणा में, तो इसको भी अपन कॉमन ले लेते। आगे समझ में? तो ये कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन को पहले को सोल्व किया है। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट, 2/5 गुणा -3/7 -1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। तो सबसे पहली चीज ध्यान देना, वही अपन को ग्रुप चेक ग्रुप करना है। ग्रुप मतलब पार्ट बनाने, देखो कैसे, गुणा का सिंबल हो गया फर्स्ट पार्ट, यहाँ गुणा का सिंबल सेकंड पार्ट, और यहाँ गुणा का सिंबल ये हो गया थर्ड पार्ट। क्लियर यहां तक? यहां तक अपन ने पार्ट में इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने पहले बताया था आपको कि इनमें चेक करो कि कौन सी संख्या मैच करी। देखो यहाँ 2/5 है, यहाँ 3/2 है, इनमें तो कोई मैच नहीं कर रहा, और यहाँ 3/7 1/6 कोई मैच नहीं कर रहा। 2/5 देखो इसमें रहा, तो इस ग्रुप को हम इसके साथ सेट कर देंगे, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया 3/7 प्लस 1/14 गुणा 2/5। मैं फर्स्ट को थर्ड दोनों ग्रुपों को एक कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट में ले लेते हैं, और इसका कुछ मैच नहीं कर रहा साइड में रख दो। किस नियम से? क्रम विनिमेयता के नियम से। ठीक है, अब देखिए देन अपना सेकंड स्टेज क्या होता है कि अपन को इसको क्या करना पड़ता है, इनमें जो डिजिट मैच कर रही है उसको कॉमन लेना होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है 2/5, कॉमन ले लिया। 2/5 जब निकल गया तो कितना गया 1, गुणा ये गया नहीं तो -3/7 का 3/7 आ जाएगा, प्लस 1/14 से जाएगा नहीं, 1/14 का 1/14 जाएगा, गुणा 2/5 कॉमन आ गया, क्या रह जाएगा 1, -1/6 गुणा 3/2। ये कौन सा नियम हो गया, वितरकता का नियम। समझिए ना, वितरकता का कॉमन लिया। ठीक है, आगे 2/5 का 2/5 ब्रैकेट, 1 को गुणा -3/7 से करोगे तो -3/7 आएगा, सेम संख्या आती है। 1/14 को 1 से गुणा करोगे 1/14 ही आएगा, माइनस, अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 3 को 1 से करोगे क्या आएगा 3, और 6 दूनी 12। ठीक है, मैंने पहले बताया था आपको कि जब ब्रैकेट दिया होगा सबसे पहले वही सोल्व होगा। तो 2/5 ब्रैकेट, 14 और 7 का एलसीएम कितना होता है 14 14, 7 का भाग दोगे 14 में, एलसीएम में कितना आएगा 2, उसको अंश से गुणा करोगे, प्लस ऐसे 14 का 14 भाग दोगे 1, उसको अंश से गुणा करोगे। ठीक है,
-3/12। क्लियर यहां तक? आगे देखिए 2/5 का 2/5 ब्रैकेट 2 तिया क्या होता है 6 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1/14 -3/12। क्लियर यहां तक? आगे देखिए 2/5 2/5 ब्रैकेट प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 गया तो 5/14। संख्या किसकी बढ़ी है माइनस की, तो आंसर किसमें आएगा माइनस में, -3/12। आगे इधर सोल्व कर रहा हूं मैं, देखिए इसके बाद आप देखोगे वही यहां पे कोई सिंबल नहीं, गुणा का होगा, पहले ये सोल्व होगा तो 2 पंजों कितना होता है 10/14 पंजों कितने होते हैं 70 प्लस माइनस माइनस -3/12। यहां तक क्लियर? ठीक है, देखो चाहो तो 0 से 0 कट गया और मत कटो चाहे तो, ठीक है 0 से 0 कट गया तो क्या बच गया -1/7 -3/12। क्लियर यहां तक? आगे देखिए, हाँ आगे देखिए अब हम क्या करेंगे, भिन्न है प्लस माइनस का सिंबल है माइनस का, तो एलसीएम से लेंगे, तो 7 और 12 का एलसीएम कितना होता है 84। एलसीएम सबको आते हैं, वापस रिपीट कर रहा हूं इसलिए नहीं करा रहा मैं एलसीएम। ऐसे ही 7 का भाग आप 84 में दोगे कितना आएगा 12 को गुणा अंश से करोगे, ठीक है, माइनस 12 का भाग 84 में दोगे कितना आएगा 7, उसको भी अंश से गुणा करोगे, ठीक है, 12 गुणा माइनस से कितना होता है 12 12 एकम 12 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -7 कितना होता है 21/84। क्लियर यहां तक? आगे देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 21 और 12 कितना हो गया 33, तो 33/84। दोनों संख्या किसकी है माइनस की, तो आंसर किसमें आएगा माइनस में। कल मैंने आपको बताया था कि इसको चेक करना है किससे कटेगा, तो हम चेक करते हैं, देखिए 33 का भाग देंगे 84 में, ठीक है, 33 गुना कितने होते हैं 66, कितना बच गया 28, 5, हाँ यहाँ सॉरी गलत कर दिया था, यहाँ पे 18 बचेगा। मैंने पहले बताया था आपको कि जब यहां जब कोई रिमाइंडर शेषफल बच जाए ये तब तक नहीं छोड़ना है जब तक या तो शेषफल एक ना बचे या फिर पूरा पूरा भाग नहीं जाए, ठीक है, तो वापिस इसको रिपीट करो, जिससे पहले भाग दिया था उसको अंदर पुटअप कर दो, ठीक है, 18 एकम 18, 18 दूना 36 ज्यादा हो गया, तो 18 एकम 18 कितना बच गया 15, फिर वापिस रिपीट करेंगे और जिससे पहले डिवाइड दिया था उसको अंदर रख देंगे, 15 एकम 15 कितना बच गया 3, वापिस रिपीट करेंगे और जिससे पहले डिवाइड दिया था उसको अंदर पुटअप कर देंगे, ठीक है, 3 पंजों कितना होता है 15, देखो पूरा पूरा भाग गया, और किससे गया पूरा पूरा भाग 3 से, तो मैंने पहले बताया था कि जिससे पूरा पूरा भाग जाएगा उन दोनों में अंश और हर में भाग देना है, तो 3 का भाग 33 में दोगे 11 आएगा और 3 का भाग 84 में दोगे तो 28 आएगा, माइनस कटेगा नहीं तो माइनस का माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपके आंसर आ गया। देखिए प्रश्न 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। देखिए योज्य प्रतिलोम कल तुम्हें पहले बताया था कि योज्य प्रतिलोम मतलब होता है, योज्य प्रतिलोम दो वर्डों से मिलकर बना योज्य प्रतिलोम, योज्य यानी होता है सिंबल जैसे प्लस माइनस के, और प्रतिलोम मतलब उल्टा, ठीक है, सपोज करो कोई प्लस का संख्या है तो उसका उल्टा क्या होगा माइनस, और जो माइनस संख्या है उसका उल्टा क्या होगा प्लस, तो ये तो हो गया आपका क्लियर, लेकिन आपको इसको रीजन भी देना पड़ेगा, कारण भी बताना पड़ेगा, तो कारण क्या बताओगे आप, तो एक चीज ध्यान रखना, जब आप इसका योज्य प्रतिलोम करोगे किसी संख्या का तो उसको जोड़ने पर उसका आंसर हमेशा 0 आना चाहिए, ठीक है, कारण में। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे, फर्स्ट देखिए 2/8, तो आप लिखोगे 2/8 का योज्य प्रतिलोम -2/8 है, क्लियर, क्यों, क्योंकि संख्या प्लस की कोई सिंबल नहीं प्लस का होगा वो माइनस में हो जाएगा, कारण बताएंगे क्योंकि, अब कारण देखिए 2/8 मैंने बोला था जुड़ेंगी, ठीक है, संख्या किसकी है माइनस में है 2/8, तो 2/8 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, भिन्न आ गए बीच में माइनस है, एलसीएम 8 और 8 का एलसीएम 8 होगा, सेम संख्या का एलसीएम सेम होता है, 8 का भाग 8 में दोगे 1, 1 को गुणा करोगे अंश से, माइनस 8 का भाग दोगे 8 में 1 आएगा, उसको अंश से गुणा करोगे 2 से, ठीक है, तो 1 को 2 से करोगे 2, माइनस
1 को 2 से करोगे 2/8, 2 प्लस का है, ये 2 माइनस का है, तो 2 में से 2 गया तो क्या होता है 0/8, और 8 में जब 0 का भाग दोगे क्या आएगा 0। तो मैंने पहले बताया था आपको, क्योंकि रीजन में आपके आंसर हमेशा क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए योज्य प्रतिलोम में, ठीक है, लेकिन आपका आंसर ये है। ये पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपको, ठीक है। ऐसे सेकंड पॉइंट देखिए इसका, सेकंड क्या है -5/9, तो आप लिखोगे -5/9 का योज्य प्रतिलोम। अच्छा तो देखिए माइनस में है तो किस में होगा प्लस में, तो 5/9, आगे कोई सिंबल नहीं लगाते तो प्लस का ही होता है, ठीक है, 5/9 है, ठीक है, क्योंकि कारण -5/9 प्लस 5/9, क्योंकि संख्या जुड़ेगी, दोनों संख्या सेम है, एलसीएम सेम आएगा 9, 9 का 9 में भाग दोगे, 1 को गुणा करेंगे अंश से, प्लस 9 का 9 में भाग दोगे क्या आएगा 1 को गुणा करेंगे अंश से, ठीक है, 1 को 5 से गुणा करोगे क्या आएगा 5, ये संख्या प्लस की है माइनस की, प्लस माइनस माइनस, प्लस 1 को 5 से करोगे 5/9, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 5 गए तो 0/9, और 9 में 0, 9 का 0 में भाग दो क्या आएगा 0। तो मैंने क्या बताया था आपको, योज्य प्रतिलोम वो होता है जिसका आंसर यानी कि जो रीजन लिखोगे उसमें क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है, आंसर आपका ये है। थर्ड देखिए -6/-5, देखिए सबसे पहले देखो माइनस से माइनस कट गया तो क्या रह गया 6/5, सेम माइनस थे, ऊपर भी माइनस था अंश में और हर में भी माइनस था, तो माइनस से माइनस कट गया, तो 6/5 का योज्य प्रतिलोम, अच्छे से देखना, ये प्लस का किसमें हो जाएगा माइनस में है, ठीक है, क्योंकि 6/5 संख्या जुड़ेगी -6/5, तो 6/5 प्लस माइनस क्या होता है -6/5, 5 और 5 का एलसीएम क्या होगा 5 होगा, सेम संख्या का एलसीएम सेम होता है, 5 का 5 भाग दोगे 1 को गुणा करेंगे अंश से, माइनस 5 का 5 भाग दोगे 1 को गुणा करेंगे अंश से, 6 एकम 6 माइनस 6 एकम 6/5, 6 में से 6 गया तो 0/5, और 5 का भाग 0 में दो क्या आएगा 0, तो आपका आंसर क्या हो गया ये वाला, ठीक है। ऐसे ही 4 2/-9, ठीक है, तो 2/-9 का योज्य प्रतिलोम, हाँ 2/-9 का योज्य प्रतिलोम, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो कि ये जो माइनस हर में है इसको आप अंश में भी ले सकते हो, तो -2/9, ठीक है, यहां पर हर में क्या था माइनस था, हमको अंश में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो -2/9 का योज्य प्रतिलोम, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में, तो 2/9 है, क्योंकि -2/9 प्लस 2/9, 9 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 9, 9 का 9 में भाग दोगे 1 को गुणा करोगे अंश से, प्लस 9 का 9 में भाग दोगे कितना आएगा 1 को गुणा करोगे अंश से, 1 को 2 से गुणा करोगे क्या आएगा 2, प्लस माइनस माइनस, प्लस 1 को गुणा 2 से करोगे 2/9, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 2 गए तो 0/9, और 9 का भाग 0 में दो क्या आएगा 0, आपका आंसर ये वाला हो गया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन तक क्लियर। आप देखिए फिफ्थ पॉइंट 19/-6, ठीक है, या आप इसको लिख सकते हो कैसे -19/6, बताया था मैंने आपको, हर में माइनस है तो उसको अंश में लिख सकते हो आप, -19/6 का योज्य प्रतिलोम 19/6 है, माइनस इसमें हो जाएगा प्लस में, क्योंकि -19/6 प्लस 19/6 दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6, ध्यान रखना जो आपका क्वेश्चन था और जो आपका आंसर आया दोनों जुड़ेंगे, कारण में 6 का 6 में भाग दोगे 1 को गुणा करोगे अंश से, प्लस
6 का 6 में भाग दोगे, 1 को गुणा करोगे अंश से, ठीक है। 1 को गुणा माइनस 19 से करोगे कितना आएगा, माइनस 19, प्लस 1 को गुणा 19 से करोगे क्या आएगा, 19 बटे 6, माइनस प्लस माइनस 19 में से 19 गया तो 0 बटे 6, और 6 का भाग 0 में दोगे क्या आएगा 0, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर यहां तक। हाँ, प्रश्न 3 देखिए, पहला पॉइंट है कि x बराबर 11 15 से सोल्व करना है, और दूसरा x बराबर -13 बटे 17 से सोल्व करना है। के लिए सत्यापित करना है, मतलब आपको ये चेक करना है कि ये संख्या दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। कल बताया था आपको LHS बराबर क्या आना चाहिए, RHS आना चाहिए। पिछली वीडियो में आपको ये बताया था मैंने कि LHS बराबर क्या है, RHS आए, ठीक है। और ये होता है हिंदी में बोले तो बायां पक्ष बराबर आना चाहिए दायां पक्ष के, कि यहां पर 3 है तो यहां पर भी 3 ही आए, यहां पर 2 है तो यहां पर भी 2 आए। ऐसा नहीं है कि यहाँ -2 है तो यहाँ 2 आ जाए, गलत। यहाँ -2 है तो यहाँ भी -2 ही आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहला पॉइंट कर रहे हैं अपन, x बराबर 11 बटे 15 से। देखिए यहां लिखेंगे LHS बराबर होगा RHS के। देखिए LHS में क्या है, माइनस माइनस x, और RHS में क्या है, ओनली x, ठीक है। माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, x की वैल्यू क्या है 11 बटे 15 बराबर x की वैल्यू क्या है 11 बटे 15, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 11 बटे 15, आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस ही होता है वो, बराबर 11 बटे 15, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पॉइंट देखिए, x बराबर -13 बटे 17, यहां लिखेंगे LHS बराबर RHS। LHS क्या है, माइनस माइनस x, और RHS क्या है x, ठीक है। माइनस का माइनस, बड़ा ब्रैकेट बना रहा हूं मैं, क्यों बनाऊंगा, क्योंकि यहां एक और माइनस, ठीक है। देन ब्रैकेट स्मॉल, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू क्या है माइनस में 13 बटे 17 बराबर x क्या है -13 बटे 17, क्लियर। देखियो माइनस 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 माइनस, x की वैल्यू क्या है -13 बटे 17, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ब्रैकेट लास्ट कट गया, -13 बटे 17, ठीक है, बराबर इक्वल -13 बटे 17, प्लस माइनस क्या होता है -13 बटे 17 बराबर -13 बटे 17। यहां पर देखो LHS बराबर RHS हो गया, सेम संख्या ही है, ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। देखिए पहली चीज गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है, तो गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे उस संख्या से गुणा करने पर आपका आंसर हमेशा +1 में आएगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो कोई 2 है, ठीक है ना, तो इसका जो गुणात्मक, देखो गुणात्मक अभी तो पढ़ा था आपने योज्य, अब योज्य, अब पढ़ेंगे गुणात्मक। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम यह बोलता है कि यदि डिवाइड, और इसमें एक तरह से दो ही रूल लगते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले, ये कह सकते हो आप, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किस में हो जाता है, डिवाइड में, और डिवाइड किस में हो जाता है, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो मतलब जो गुणा होगा वो भाग में हो जाएगा, और जो भाग है वो गुणा में हो जाएगा। प्रतिलोम मतलब उल्टा, गुणात्मक मतलब पहले आपने पढ़ा था योज्य, योज्य में थे प्लस माइनस के सिंबल वाले, ठीक है, और गुणात्मक में है गुणा और भाग वाले। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, पहला देखिए आप, क्या पहला जो क्वेश्चन है वो है -13, तो आप लिखोगे -13 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक होता है, गुणात्मक प्रतिलोम, देखो अच्छे से, गुणात्मक प्रतिलोम, तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम। देखो सबसे पहली चीज इसमें क्या होता है कि आपको इसके नीचे 1 मान लो, हर में क्या मान लो 1 मान लो आप, ठीक है। तो इसमें रिवर्स हो जाती है संख्या, उल्टी हो जाएगी, मतलब जो अंश था वो हर हो जाएगा, और जो हर था वो अंश हो जाएगा। तो -13 क्या है, यहाँ पर अंश है तो हर में चल जाएगा, और जो एक हर है वो अंश हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना माइनस प्लस से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम का सेम ही आएगा, समझ गए है, ठीक है। अब देखिए कारण बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इन संख्याओं को गुणा करने पर, देखो कैसे, -13 को गुणा
-1/13 से करेंगे अपन, ठीक है। देखो चाहो तो तुम कैसे भी कर सकते हो, माइनस से तो माइनस कट गया, ठीक है। मैंने कल भी आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि संख्या ऐसे कर सकती है गुणा में, तो देखो 13 से 13 कट गए, गुणा हो और संख्या ऐसे भी कर सकती है और ऐसे भी कर सकती है, ठीक है। तो 13 से 13 कट गया, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, ओनली 1। जब कुछ नहीं बचता तो वहां 1 ही बचता है। और मैंने तुम्हें बताया था कि रीजन में हमेशा क्या आना चाहिए, आपके प्लस का 1 ही आना चाहिए, माइनस नहीं हो सकता, नहीं, गलत है फिर आपका, ठीक है। या फिर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर सकते हो कि -13 गुणा -1/13, ठीक है। इसके नीचे अपन 1 मान लेते हैं हर, माइनस से तो माइनस कट गया, 13 एकम 13 बटे 1, 13 को गुणा से करोगे 13, और 13 का 13 में भाग दो क्या आएगा, 1, कभी भी 1 ही आएगा। आपको जो सुटेबल लग रहा है उससे आप कर सकते हो, ठीक है। ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। सेकंड पार्ट देखिए इसका, -13/19 का गुणात्मक 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 प्रतिलोम, संख्या उल्टी होगी, 13/19 का क्या हो जाएगा, 19/13, माइनस माइनस ही रहेगा, जहां पे लगा है वहीं लगा रहेगा, ठीक है। आंसर ये है आपका वजह, ठीक है। क्योंकि देखो योज में तो अपन प्लस करते थे संख्याओं को, इन दोनों को ध्यान दो, जो क्वेश्चन था और जो आंसर आता था। गुणात्मक में आपको इनको गुणा करना है, सीधा सा, कुछ नहीं है, ठीक है। उसमें योज्य में 0 आता था आंसर, और इसमें आंसर 1 आएगा, वो भी प्लस में, ठीक है। तो क्योंकि -13/19 गुणा -19/13, ठीक है। देखो माइनस से माइनस कट गया, गुणा का सिंबल है, क्रॉस कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 13 से 13 कट गया, सेम संख्या कट जाएगी, और 19 से 19 कट गया, कुछ नहीं बचा, और जब कुछ नहीं बचता तो क्या आता है आंसर, 1, ठीक है। ये पार्ट 2 क्लियर हो गया आपके। नेक्स्ट थर्ड देखिए, 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5, 1/5 है तो 5/1। देखो क्या ये क्या है, 1/5 है, उल्टा क्या हो गया, 5/1। और नीचे 1 लिखने से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, अंश में होती है, ध्यान रखना। तो इसमें नीचे 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं है, ठीक है। लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि 1/5 गुणा 5, देखो नीचे चाहे 1 मान लो, आप सॉल्व करने के लिए आपके लिए सुटेबल हो जाएगा थोड़ा। तो देखो 5 से 5 कट गया, कुछ नहीं बचा 1, या फिर 1 को 5 से गुणा करोगे क्या आएगा 5, और 5 को 1 से करोगे क्या आएगा 5, और 5 का 5 में भाग दो क्या आएगा 1, तो ये आपका आ गया, और आंसर ये है, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। अगला फोर्थ, -5/8 गुणा -3/7। देखिए सबसे पहले हम पहले इनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। माइनस से माइनस कट गया, ध्यान रखना गुणा होता है तभी कटता है। 5 दिया 15, और 8 7 56, 8 7 56, ठीक है। का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 15/56 का उल्टा 56/15। कारण है क्योंकि 15/56 गुणा 56/15, क्रॉस कर जाएंगे, 15 से 15 कट गया, 15 से 56 से 56 कट गया, और 15 से 15 कट गया, कुछ नहीं बचा, क्या लिख देंगे 1, तो आपका आंसर आ गया। पांचों पॉइंट देखिए, -1 गुणा -2/5, ठीक है। सोल्व करेंगे पहले इसको, एक देखो माइनस से माइनस कट गया, गुणा था इसलिए कट गया, माइनस से माइनस, या माइनस माइनस प्लस भी होता है। 1 को गुणा 2 से करोगे क्या आएगा 2/5, नीचे कुछ नहीं, 5 का 5 है, का गुणात्मक प्रतिलोम 2/5 का उल्टा क्या होता है 5/2 है, ठीक है। क्योंकि कारण बताना पड़ेगा, कारण क्या है, क्योंकि 2/5 गुणा 5/2
2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, कुछ नहीं बचा, क्या आ गया 1। ठीक है, अगला देखिए छठा, -1 का गुणनात्मक प्रतिलोम। देखो इसको पहले अंश और हर बनाओ, मतलब इसको भिन्न बनाते हैं, तो क्या लिख देते हैं नीचे 1 हर में, जब हर में कुछ नहीं आता अपन 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए -1/1 का गुणनात्मक प्रतिलोम, और देखो आप चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका प्रतिलोम ये का यही रहेगा, क्यों, कारण बताता हूं। देखो -1 है, ठीक है, -1 के नीचे अपन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं हर में, तो इसका उल्टा क्या हो गया, 1/1 ही होगा। अरे भाई 1/1 है तो 1/1 ही उल्टा होगा, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस लगेगा। अब देखो नीचे हर में मैंने पहले बोला था आपको कि नीचे हर में आप 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे समझ में। तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि -1 गुणा -1, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 1 को 1 से गुणा करो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यह आपके क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 4। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, क्या था इसका मतलब कि यहां पर निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम लिखने हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम वो होता है जब वह संख्या होती है जब आपका जो इससे आंसर आएगा, उनको दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, क्वेश्चन मल्टीप्लाई आंसर, तो आपका जो रीजन में 1 आना चाहिए प्लस में, ध्यान रखना, तभी वो आपका गुणात्मक प्रतिलोम सिद्ध होगा। ठीक है, निम्नलिखित प्रत्येक में क्वेश्चन 5 है, गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म या गुणा का नाम लिखिए। देखो नाम लिखना है, मतलब इनमें कौन सा रूल अप्लाई किया गया है, मतलब कौन सा रूल लगाया गया ये मानो आप। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5। देखिए दोनों तरफ कोई भी संख्या है, जैसे 4/5 है, यहाँ पर -4/5 है, इसको गुणा किससे कर रहा है, 1 से, तो ध्यान रखना कितने से गुणा हो रहा है, ये 1 से, और जब 1 से गुणा कर रहा है तो रिजल्ट वही मिल रहा है लास्ट में जाके -4/5। तो इस रूल को हम बोलते हैं गुणनात्मक तत्समक। क्या बोलते हैं, गुणनात्मक तत्समक, ये नियम है। ठीक है, कब लगता है ये, कि जब क्या कर रहे हैं हम दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस बोल सकते हो आप, तो यहां पर 1 और 1 से गुणा कर रहे हैं, तो यहां पर गुणात्मक तत्समक हो गई, कितना 1। ठीक है, नंबर पॉइंट 2, -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। ढंग से देखना, देखिए डिजिट एक ये दोनों साइड देखो आप, यहाँ भी -13/17 है, यहाँ भी -13/17 है, और यहाँ पर -2/7 है, यहाँ पर -2/7 है, डिजिट सारे सेम है, प्लस माइनस तक का फर्क नहीं है, लेकिन क्या हो गए, परिणाम थोड़े चेंज हो गए, मतलब जो संख्या थी वो आगे पीछे हो गई। तो इस चीज को हम बोलते हैं क्रम विनिमयता। मैंने तुम्हें पहले बताया था ये क्रम विनिमयता, ये एक नियम था, पहले बताया था आपको कि जब क्या हो जाता है, क्रम चेंज होता जाता है, संख्या चेंज नहीं हो रही है, क्रम चेंज हो रहा है। तो देखो यहाँ पर 13/17, यहाँ पर भी 13/17 है, वही माइनस का, और गुणा -2/7 वही 2/7 माइनस का, किस नियम से, क्रम विनिमयता के नियम से। ये नंबर पॉइंट थर्ड, -13/29 गुणा 29/-19 बराबर 1। तो देखिए आपने भी पढ़ा था कौन सा, गुणात्मक प्रतिलोम, ध्यान है थोड़ा। गुणात्मक प्रतिलोम क्या था, जैसे कोई संख्या थी 2/6, ठीक है, तो इसका रिवर्स क्या होता था, 6/2, ध्यान है, यही होता था। तो यहां पर क्या है, -19/29 का रिवर्स क्या हो गया, 29/-19, लेकिन परिणाम क्या आता है, हमेशा 1। गुणात्मक प्रतिलोम क्या बोलता है कि जब आपका कोई क्वेश्चन है और उसका प्रतिलोम आपका आंसर है, ये आंसर है सपोज करो, तो इन दोनों को गुणा करने पर जब आपका +1 आता है, तो उस नियम को हम गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। क्लियर, ये तीनों आपको नियम क्लियर हो गए। दोबारा सुनना एक बार, ये क्वेश्चन था कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले गुणधर्म या गुणा का नाम लिखना है, कि कौन सा गुणधर्म इनमें अप्लाई हो रहा है। पहला पॉइंट देखा हमने कि यहाँ पर दोनों साइड 1-1 से गुणा हो रहा था, और रिजल्ट आपके यही आ रहा था सेम, जिससे संख्या जैसे गुणा हो रही है -4/5 से 1 से, तो -4/5 ही आया, तो इसको बोलते हैं गुणात्मक तत्समक, या आप एक गुणात्मक तत्समक में लिख सकते हो, क्योंकि 1 से गुणा हो रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था, -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। तो इस चीज में देखो क्रम चेंज हो रहा है, संख्या आगे पीछे हो रही है,
और कोई बदलाव नहीं हुआ, एलएचएस और आरएचएस सेम है डिट्टो, तो उस चीज को हम बोलते हैं क्रम विनिमयता। ठीक है, और तीसरा है -19/29 गुणा 29/-19। तो आप देखिए संख्या रिवर्स हो रही है, डिजिट सेम है सारी, आगे पीछे जो क्या हो रहा है रिवर्स, उल्टी मतलब जो अंश था वो हर बन गया और जो हर था वो अंश बन गया, और रिजल्ट हमेशा क्या आता है इसमें +1 आता है, उसको हम बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो आज हम आपके क्वेश्चन समझे, जो क्वेश्चन हमने 1 से 5 तक किए हैं। ठीक है, अगले पार्ट में हम इसकी बाकी के जो क्वेश्चन है वो क्लियर करेंगे। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ आई होगी अभी तक एक्सरसाइज।